से खबर है, करौली में छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया। शिक्षक के तबादले का छात्र विरोध कर रहे हैं। हिंडौन लपावली सड़क मार्ग को इन्होंने जाम कर दिया। जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फाजिलाबाद के छात्रों का यह प्रदर्शन। शिक्षक का तबादला निरस्त करने की छात्र मांग कर रहे हैं। करौली से खबर, छात्रों ने सड़क पर लगाया जाम। शिक्षक के तबादले का कर रहे हैं विरोध। हिंडौन लपावली सड़क मार्ग को इन्होंने जाम कर दिया। जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फाजिलाबाद के छात्रों का ये प्रदर्शन। शिक्षक का तबादला निरस्त करने की छात्र मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन इस तरह की खबरें उस वक्त पर कभी सामने नहीं आती थी। तबादले तब भी होते थे, लेकिन अब ये लगातार खबरें, हर रोज ये छात्र, ये छोटे छोटे छात्र, इनको इतनी समझ कहां से आती है कि तबादला हो रहा है तो हम विरोध करते हैं, सड़क जाम कर देते हैं। इस उम्र में तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये क्लास में होना चाहिए था इन्हें। कौन सिखा रहा है इन्हें? कौन इनका ब्रेन वॉश कर रहा है? कौन दिमाग में डाल रहा है कि जाओ प्रदर्शन करो? जहां तक बात करें प्रदर्शनों की, तो निश्चित तौर से इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इसका एक बड़ा कारण ये भी सामने आया है। जब किसी शिक्षक जो पढ़ाने वाला होता है, जी मैं वही बता रहा चाह रहा हूँ जी सुमित। देखिए, तो निश्चित तौर से शिक्षकों की कमी का कारण है। इसके साथ ही जब छात्र राजनीति में आते हैं तो कई बार क्या होता है कि राजनीति के चलते शिक्षकों के स्थानांतरण होते हैं, वो भी इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। तो लोभी जो काम करती है, एक पक्ष के टीचर का स्थानांतरण करा दिया जाता है तो दूसरा पक्ष सक्रिय हो जाता है और वो उसके विरोध में उतर जाता है। इसके पीछे ये भी एक कारण होते हैं। और यहाँ भी यही बताया जा रहा है, जो आरोप है कि शिक्षक का जो स्थानांतरण है वो राजनीति के चलते कराया गया है, जिसके हर स्कूल में शिक्षक का स्थानांतरण राजनीति के चलते हो रहा है। ये तस्वीरें हर स्कूल से आ रही है। जहां तबादला होता है वहीं पर छात्र धरने पर बैठ जाते हैं। क्या एक तस्वीर देखकर दूसरे छात्र उससे सीख रहे हैं? फिर वो भी कहते हैं कि हम भी आज चलो प्रदर्शन करते हैं, इस बहाने कम से कम पढ़ाई से तो छुट्टी मिले, स्कूल से तो छुट्टी मिले, सड़क पर बैठेंगे। क्या इन लोगों की ये मानसिकता हो गई है? बिल्कुल, निश्चित तौर से इसके पीछे ये बड़े कारण है। और इस पर न सिर्फ हम जन को, साथ ही सरकार और प्रशासन को भी सोचना चाहिए और इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज का हल जो है धरना, प्रदर्शन और इस तरह के आंदोलन नहीं हो सकते। निश्चित तौर से अगर किसी को परेशानी है, उसका बैठकर समाधान निकाला जा सकता है, उसकी शिकायतें की जा सकती है। लेकिन इस तरह से सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना निश्चित तौर से जो माहौल की कोशिश की क्या किसी जिम्मेदार ने? जी, अभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का वहां पहुंचना शुरू हो चुका है और समझाइश का दौर चल रहा है। लेकिन जो छात्र हैं वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनका जो शिक्षक है उसका स्थानांतरण निरस्त नहीं होगा तब तक वो। प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं इस स्कूल के? उन्होंने समझाने की कोशिश की ना? क्या शिक्षक इस स्कूल में एक ही था? क्या शिक्षक और नहीं है इस स्कूल में? जी, बात करें अगर शिक्षक की, तो ये राजनीति विज्ञान के एक ही शिक्षक विद्यालय में बताए जा रहे हैं और लगभग 300 से अधिक छात्र स्कूल में फिलहाल। अच्छा, मुझे एक चीज और समझाइए। आप बता रहे हैं राजनीति विज्ञान के एक ही शिक्षक है। अगर इनका तबादला हुआ है तो क्यों इनकी जगह क्या दूसरा शिक्षक नहीं आएगा यहाँ पर? जी, दूसरे शिक्षक लगाए गए, लेकिन छात्रों का कहना है कि जिस तरह से ये उनको पढ़ा रहे थे पिछले 10-12 साल से, जिसके चलते उनको ज्यादा समझ में आ रहा था और इसी के चलते वो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, सारा ज्ञान इन्हीं को था। ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए। ये तस्वीरें देखिए आप, लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। शुरू में लगता था ठीक है, एक टीचर के जाने से थोड़ा नाराज होंगे छात्र, लेकिन हर स्कूल से इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है कि इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या है। जहां से शिक्षक जाते हैं, तबादले एक सतत प्रक्रिया होती है, सरकार का फैसला होता है, उसकी जगह दूसरे टीचर को भेजा जाता है और हो सकता है वो उनसे भी बेहतर हो। ज्ञान पर सवाल उठाना एक बड़ा प्रश्न लगाता है इन छात्रों पर भी। किस तरह से अभी इनकी पढ़ाई शुरू हुई है, अभी इनका करियर शुरू हुआ है, करियर भी शुरू नहीं हुआ है, अभी छात्र जीवन है और ये सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन समझाइश की कोशिश नहीं की गई है इनसे अभी तक। खबर ये है प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं आराम से और छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। करौली से ये तस्वीरें, करौली से खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर।
चलिए एक और खबर सुनिए, इसी तरह की खबर है। अब ये खबरें आप लगातार सुनेंगे क्योंकि एक स्कूल की तस्वीरें देखते हैं तो छात्र सोचते हैं वहां मीडिया पहुंची है, चलिए हम भी वहां पहुंच जाते हैं, मीडिया वहां भी आएगी, कैमरे के सामने हम भी चमकेंगे। भीलवाड़ा से आई ये खबर सुनिए। अब भीलवाड़ा में शिक्षक के ट्रांसफर के बाद यहां भी छात्र आक्रोशित हो गए। साहब पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है तो चलिए आज पिकनिक मना के आते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं। आज स्कूल के मुख्य द्वार पर इन्होंने ताला जड़ दिया। क्यों? क्योंकि इससे इनका भविष्य उज्जवल होगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये, क्योंकि बड़े होकर इन्हें विरोध प्रदर्शन ही करना है। बनेड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरण का यह पूरा मामला है। मौके पर अब लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सूचना पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए। मतलब सारे जरूरी काम छोड़कर अब पुलिस प्रशासन को इन छात्रों के पास पहुंचना पड़ेगा, इनकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा होना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान के शिक्षक के ट्रांसफर से नाराज हो गए ये छात्र। देखिए देश का भविष्य ये छात्र, छोटे छोटे से बच्चे हैं, घर से निकले नहीं है, जिनको अभी मतलब जूते में पांव डालना तक नहीं आया है, ये लोग प्रदर्शन करने आए हैं। शिक्षक के ट्रांसफर से क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए ये छोटे छोटे बच्चे और सड़क पर उतर आए। भीलवाड़ा से खबर, भीलवाड़ा से ये तस्वीर।